नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 दिनों से महाराष्ट्र के अंदर वॉयलेंस देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन द विदर्भा रीजन में जो अमरावती वाला पूरा एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको आगे मैप में दिखाऊंगा, लेकिन मुझे काफी ज्यादा ये शॉकिंग लगा कि जो कारण है इसका प्रोटेस्ट का, जो वॉयलेंस हुआ है, उसमें अगर आप कारण देखोगे तो इसमें बताया जा रहा है कि एक देश के अंदर यहां पर वॉयलेंस हुआ था, उसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था भारत के अंदर किसी राज्य में, और उस प्रोटेस्ट को लेकर महाराष्ट्र के अंदर प्रोटेस्ट हुआ है और उसी प्रोटेस्ट की वजह से ये पूरा वॉयलेंस हो गया है। तो प्रोटेस्ट को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, ये क्या है पूरा मामला। यहां पर जो कर्फ्यू है वो इनडेफिनेट तरीके से लगा दिया गया है ताकि यहां पर फिर से इस प्रकार की कोई हिंसा ना हो सके। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं कि एग्जैक्टली महाराष्ट्र के अंदर इस समय चल क्या रहा है। काफी कुछ जानने को है। उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए हम देखेंगे सबसे पहले कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र के अंदर जो विदर्भा वाला रीजन है, अक्सर आप विदर्भा के बारे में सुनते होंगे, जहां पर अक्सर सूखा पड़ जाता है, कई बार बारिश नहीं आई है, तो फार्मर्स को लेकर काफी ज्यादा वहां पर तनाव रहता है, प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये अगर आप देखोगे, ये वाला जो पूरा साइड है विदर्भा वाला रीजन, उसी को हम कहते हैं। और यहां पर आप देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट है अमरावती डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर ये पूरा वॉयलेंस ज्यादातर बताया जा रहा है। और क्योंकि लगातार 2 दिन से जो वॉयलेंस है वो बढ़ रहा था, जो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, इसी की वजह से यहां पर इनडेफिनेट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इसको लगाने के पहले पिछले 3 दिन से जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उसको भी ब्लॉक किया हुआ था। लेकिन अब तो क्या है कि आदत सी हो गई है कि इंटरनेट सर्विस ब्लॉक भी हो जाए तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, और इसीलिए फाइनली यहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ गया। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वॉयलेंस स्टार्ट कैसे हुआ है। देखिए, आपको याद होगा कि बांग्लादेश में जब दुर्गा पूजा वगैरह पूरा मामला उस समय चल रहा था, तो यहां पर अटैक किया गया था हिंदूज के ऊपर। आई एम श्योर कि आपने देखा होगा, उसमें वीडियोस भी मैंने बनाया था। तो उस पर्टिकुलर वॉयलेंस को लेकर आपको यह भी याद होगा, कुछ समय पहले त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश के साथ जिसकी बाउंड्री सटती है, त्रिपुरा के अंदर वहां पर जो विश्व हिंदू परिषद है वीएचपी, उनके द्वारा कुछ रैलीज वगैरह निकाला गया। फिर वहां से खबर आई कि वहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जो मॉस्क हो गया, मुस्लिम्स हो गए, उनके ऊपर कुछ अटैक वगैरह किया गया है। लेकिन यहां पर पुलिस ने क्लैरिफिकेशन वगैरह भी दिया था कि ये जो जिस तरह से चीजें दिखाई जा रही हैं, मॉस्क बर्न हो रहा है, ये सब गलत खबर है, फेक खबर है। तो वहां पर ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, त्रिपुरा में जो इंसिडेंट हुआ, उसको लेकर अभी फ्राइडे को जो महाराष्ट्र के अंदर जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने यहां पर बंद का ऐलान कर दिया कई सारे शहरों में। तो महाराष्ट्र के अंदर यहां पर बहुत सारे शहरों में जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने यहां पर बंद का यहां पर आह्वान किया। और ये क्यों किया? क्योंकि त्रिपुरा के अंदर यहां पर कुछ इंसिडेंट हुए थे, और इसी की वजह से क्या हुआ कि जब ये पूरा प्रोटेस्ट बुलाया गया था फ्राइडे को, अभी जस्ट 2 दिन पहले, तो ये पूरा प्रोटेस्ट 3 शहरों के अंदर अगर आप देखोगे तो वॉयलेंट में टर्न हो गया। मालेगांव, नांदेड़ और जो अमरावती सिटीज है, ये मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, वहां पर क्या हुआ है कि बहुत सी खबरें आई कि जब ये जो पूरा प्रोसेशन वगैरह चल रहा था, बंद चल रहा था, तो वहां पर जो मॉब है उन्होंने काफी सारे पत्थर फेंके, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय किया गया। और ये सारी चीजें तब हुई थी कि जब मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो रैलीज वगैरह हैं वो वहां पर निकाली गई थी, और तभी यहां पर पत्थर वगैरह फेंकने की, हिंसा करने की खबर आई। इसी के बीच क्या होता है, मालेगांव में करीब 3 जो ऑफिसर्स हैं पुलिस के, वो घायल होते हैं। 10 पुलिस पर्सनल टोटल यहां पर उनको चोट आई थी। नांदेड़ सिटी में भी बताया जा रहा है कि 8 पुलिस कर्मी जो हैं वो जख्मी हुए थे। 4 पुलिस व्हीकल्स को यहां पर डैमेज किया गया है। और इसी की वजह से जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं दिलीप वालसे पाटिल, उनके द्वारा बयान आया कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ था, और इसी की वजह से सभी हिंदूज और मुस्लिम्स को वो पीस मेंटेन करने के लिए कहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बताऊं, फ्राइडे को जब ये बंद का आह्वान किया गया था मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, तो उसी समय क्या होता है कि करीब 8000 के आसपास लोग, जी हां 8000 के आसपास जो लोग हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के बाहर आकर जमा हो जाते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम यहां पर एक मेमोरेंडम डिमांड कर रहे हैं, मतलब कि मेमोरेंडम सबमिट करने आए हैं, और उसके अंदर हमारा डिमांड यह है कि जिस प्रकार से एट्रोसिटीज हो रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, उसको स्टॉप करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। और फिर वहां से वो जो सबमिट किया, जब उन्होंने पूरा मेमोरेंडम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस पर, वहां से जब वो जाने लगे, तब यहां पर कई जगह पर जो हिंसा है वो देखने को मिली। तो ये हिंसा बेसिकली आपको, आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा कि फ्राइडे को जब ये बंद वगैरह हुआ था, रैलीज निकल रही थी, तब ये हिंसा स्टार्ट होती है। अब जाहिर सी बात है, उन सारे चीजों को देखते हुए जो बीजेपी है, उन्होंने प्रोटेस्ट के ऊपर प्रोटेस्ट बुला लिया। उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने किस तरह से ये प्रोटेस्ट बुलाया है और यहां पर हिंसा करने की कोशिश करी है, इसलिए सैटरडे को हम यहां पर बंद का आह्वान करते हैं। और फिर जब बीजेपी ने यहां पर जब बंद का आह्वान किया और
सैटरडे की कल की बात है, तो वहां पर फिर से ये पूरा वायलेंट टर्न ले लिया और इसमें भी ये भी बताया गया कि अगेन फिर से पत्थर फेंके गए, लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आया। जो पुलिस कमिश्नर हैं आरती सिंह, उनके द्वारा बताया गया कि जब बीजेपी के द्वारा ये पूरा प्रोटेस्ट वगैरह बुलाया गया था तो हंड्रेड्स ऑफ लोग सैफरन फ्लैग लेकर जा रहे थे, स्लोगन रेस कर रहे थे स्ट्रीट पर, और यहां पर इसी की वजह से क्या होता है कि कुछ जो लोग हैं उसमें से वो यहां पर पत्थर वगैरह उठाते हैं और शॉप्स के ऊपर और कई जगह फेंकने लगते हैं। सिचुएशन को कंट्रोल करने की तो कोशिश की गई, लेकिन फाइनली यहां पर जो हमें कर्फ्यू है वो लगाना पड़ गया और सभी को बोला गया है कि आप अपने घर के बाहर मेडिकल इमरजेंसीज के अलावा किसी और चीज के लिए नहीं निकल सकते हो। और आप देख सकते हैं कि अभी तक करीब 20 लोगों को अरेस्ट किया गया है फ्राइडे वाले इंसिडेंट से रिलेटेड। मतलब फ्राइडे को जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो भी कुछ बुलाया गया था तो उससे रिलेटेड 20 लोगों को अरेस्ट किया गया है और करीब 20 एफआईआर भी यहां पर दर्ज किए गए हैं। तो ये पूरा वायलेंस आपको देखने को मिलेगा। इसको लेकर जाहिर सी बात है जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से रिएक्शन आएगा। आपको पता है कि इस समय महाराष्ट्र के अंदर जो महाविकास आघाड़ी, इनका पूरा कोएलिशन चल रहा है जिसमें शिवसेना हो गई, एनसीपी हो गया और कांग्रेस, ये तीनों पार्टीज मिलकर सरकार चला रही हैं। तो यहां पर जो एनसीपी है उनके पास होम पोर्टफोलियो मिलेगा, मतलब कि सिक्योरिटी वगैरह की जो जिम्मेदारी होती है, उन्होंने इस पूरे वायलेंस को कंडम किया और कहा कि जल्दी जितने भी गिल्टी हैं इसको लेकर उनको पनिश किया जाएगा। शिवसेना के जो लीडर हैं संजय राउत, उन्होंने इसका पूरा आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया कि एक प्रकार से कॉन्स्पिरेसी की जा रही है और बंद वगैरह बुलाकर यहां पर वायलेंस क्रिएट किया जा रहा है ताकि दिखाया जा सके कि महाराष्ट्र के अंदर सिचुएशंस खराब है। और यहां पर जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने भी बीजेपी को स्लैम किया और यह कहा कि कम्युनल टेंशंस फैलाने की कोशिश की जा रही है जस्ट बिफोर द असेंबली इलेक्शन। और जब यहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, ये सारे जो हथकंडे हैं वो फेल हो गए हैं, इसके बाद यहां पर सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जो बीजेपी है उनका यह कहना है कि अगेन ये जो कॉन्स्पिरेसी है वो सरकार के द्वारा फैलाया जा रहा है। और आप देख सकते हो जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं और जो अपोजिशन के लीडर हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने ये कहा कि जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है सिंस फ्राइडे, ये काफी अनफॉर्चुनेट है और ये वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। क्यों? क्योंकि उनका यह कहना है कि त्रिपुरा के इंसिडेंट को लेकर जो प्रोटेस्ट महाराष्ट्र में किया जा रहा है उसका कोई बेस नहीं है, मतलब कि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी उनका यह कहना है कि त्रिपुरा की सरकार, लोकल जो पुलिस है वहां की, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि जिस तरह की खबरें आई हैं कि मॉस्क को जलाया जा रहा है, ऐसा कुछ है, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के खिलाफ हिंसा की जा रही है, ये सारी चीजें गलत हैं। इसको लेकर त्रिपुरा की सरकार ने जितने पिक्चर्स हैं उसको भी जारी कर दिए थे। तो इसी की वजह से मैं यहां पर सभी जो कम्युनिटीज के लोग हैं उनको अपील करता हूं कि अपने आप को रेसिस्टेंट बना के रखें। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर देवेंद्र फडणवीस ने भी जो सरकार है महाविकास आघाड़ी की, उनके ऊपर ब्लेम किया और इस तरह से कहा कि कई सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स वगैरह दे रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स है, आपको दोनों तरफ से ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर जो त्रिपुरा वाला इंसिडेंट था, मैं आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश में वायलेंस हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदूज के ऊपर कुछ अटैक वगैरह किया गया, इसको लेकर कुछ खबरें पहले आने लग गई कि त्रिपुरा के अंदर ये वाला जो नॉर्थ त्रिपुरा का डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर वीएचपी के द्वारा प्रोटेस्ट बंद वगैरह बुलाया गया था और उसी में यह खबर आती है कि यहां पर माइनॉरिटीज के ऊपर हिंसा हुई है, मॉस्क को कुछ जलाया गया है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो त्रिपुरा पुलिस का कहना था कि इस तरह की जो खबरें हैं, जो पिक्स हैं बर्निंग का, डैमेज्ड मॉस्क का, ये सब फेक हैं और जो भी इस तरह की रूमर्स फैलाने की कोशिश करेगा, फेक न्यूज फैलाने की कोशिश करेगा, हम पूरी तरह से उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और इसी को लेकर आपने देखा भी होगा रिसेंटली कि यहां पर जो युवापा है उसका चार्ज लगाया गया है कई सारे जर्नलिस्ट के ऊपर। तो ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। लेकिन काफी अनफॉर्चुनेट है कि एक देश के अंदर कुछ वायलेंस होता है, उसको लेकर हमारे देश के अंदर एक पर्टिकुलर राज्य में प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट को लेकर तीसरे राज्य के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है और फिर इस तरह की वायलेंस देखने को मिल रही है। तो ये जो भी खबर था, यहां पर फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, वो मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो जो राइट टू प्रोटेस्ट है विच इज अंडर आर्टिकल 19, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन विच ग्राउंड। देखो, इमरजेंसी जो लगाया जाता है, आपको पता होगा आर्टिकल 352, तो यहां पर ऐसा तो है नहीं कि हर सब ऑटोमेटिकली जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं क्या वो सभी अपने आप में सस्पेंड हो जाएंगे, जरूरी थोड़ी है, उसमें कुछ कंडीशंस है, आई एम श्योर कि आपने पढ़ा होगा। तो आपको बताना है कि ये जो आर्टिकल 19 वाला है जिसके अंदर राइट टू प्रोटेस्ट भी आता है, ये कौन से ग्राउंड पर जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो वो ऑटोमेटिकली ये आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।